रिलेशनशिप अगर दर्द देने लगे, प्यार अगर बेचैन करने लग जाए, संबंध अगर बिछोह की वजह से रोने पर विवश करने लग जाए, सिचुएशन आपके डिप्रेशन पर आ जाए, सिचुएशन तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने लगे, सीधे शब्दों में कह रहा हूं, प्यार में आ रही समस्याओं को आज के आज ठीक कर लीजिए। रोने से नहीं, प्रयत्न करने से सब कुछ होगा। पॉकेट में ये रख करके सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों को जमीन पर 3 बार लात मारनी है भाई। कभी कभी लात मारने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। एक बार अपनी पैरों के नीचे ऐसा करके तो देखो, जानिए पूरा विश्लेषण कैसे लात मारने से वो ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्रेम भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको श्रेष्ठ बनाने का एक अद्भुत नायाब तरीका है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक, मैरिटल और निजी लाइफ को सजा के संवार के आपके पक्ष में करने का एक साधन है। तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है। आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपका बेटा हो, आपकी लड़की हो या आप स्वयं हो, आप लवर हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो या पति या पत्नी हो, सिचुएशन कितनी भी खराब हो गई हो, उसे ठीक करने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। यहां पर पिछले 20 सालों में लोगों को ठीक किया जा रहा है और ठीक हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। सक्सेस रेट यहां का 96% और इसको बराबर बढ़ाया जा रहा है। यहां इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए लाभान्वित होते हैं क्योंकि पूरी की पूरी प्रामाणिकता के साथ उपाय बताए जाते हैं। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ निकालकर आपको सरल तरीके से सिखाया और समझाया जाता है। केवल जमीन पर लात मारिए 3 बार, जमीन पर 3 बार लात मार के आप अपना मैरिटल लाइफ ठीक कर सकते हैं। जमीन पर, धरा पर 3 बार प्रहार करके आप अपना लव, अपना प्यार वापस पा सकते हैं। आपके डिप्रेशन से मुक्ति पा सकते हैं। दिल में, दिमाग में आ रहे प्रेशर को कम कर सकते हैं। 3 बार जमीन पर इस प्रकार से लात मारने से आपके जीवन में फिर से उमंग आ सकती है, फिर से उल्लास आ सकता है, प्रसन्नता वापस आ सकती है। धरा प्रहारम यद सम्मोच गृहीत्व करवानपिशं भवीयं करोमि सम्यक यद शाक्य कालम। क्या नहीं हो सकता, क्या संभव है? कहते हैं साहब, एक ऋषि ने भगवान विष्णु के हृदय पर प्रहार किया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते हैं उसी दिन से ऋषियों के और ब्राह्मणों के और पूज्य लोगों के पैरों पर भी लक्ष्मी चढ़ाई जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय में लक्ष्मी रहती है। ये भगवान का आशीर्वाद है। आज वही उपाख्यान आपके सामने साझा कर रहा हूं। जमीन पर प्रहार करने से आपका प्यार वापस आ सकता है। विष्णु महापुराण, शंख पुराण, उन्मत्त ग्रंथ और कई वेदांत की बातें निकालकर आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। आज हम जो कह रहे हैं वो सरल बहुत है, करना बहुत आसान है। सामग्री में कुछ ऐसा खास नहीं चाहिए और करना क्या है, अपने ही पैरों को जमीन पर पटकना है। अपने ही पैरों को जमीन पर पटक कर तुम कैसे उनको अपनी तरफ खींच सकते हो? प्रहार यहां होगा और थरथराहट वहां होगी, ऐसा कैसे संभव है? कैसे ऐसा होता था आदिकाल में कि कोई देवता अगर किसी दूसरे के लोक में जाने लगे, उसका लोक कांपने लगता था। जैसे ही जमीन पर पैर रखते थे वो
थर थर कांपने लगता था। ऐसा कैसे होता था? ऐसा क्या शक्ति थी, ऐसी क्या पावर थी उनके पास में, वही आपके सामने साझा कर रहा हूं। तरीका सरल है, करना बहुत आसान है, चाहिए क्या? श्रद्धा और विश्वास। देखो एक बात ध्यान से रखना, अगर तुम बहुत जल्दबाजी में हो, अगर तुम्हें सिर्फ सीधा उपाय सुनना है, तो ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो चीजें समझते हैं। उपाय तब कारगर होता है जब उसकी महिमा जानते हो तुम। उपाय तब कारगर होता है जब उसकी गरिमा समझते हो तुम। उपाय तब कारगर होता है जब उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी तुम्हारे साथ होती है। बिना जाने बिना समझे किया हुआ उपाय एकदम काम नहीं करता। ये सारा का सारा प्रभाव कैसे बनता है, आज उसी बात को आपके सामने साझा कर रहा हूं। बिल्कुल आपको आपसे मिलवाने की तरफ बढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुम दो थोड़ी हो, दो जिस्म तो अलग अलग है, लेकिन जान तो दोनों में एक ही बसती है। चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है, भाव तो वही है ना? हाँ, इधर और इधर दोनों तरफ बराबर बराबर की बात बनती है। किया यदि कोई भी उपक्रम तो सर में दर्द होता है। एक बार की बात है, बड़ी कम शब्दों में बता रहा हूं ताकि तुम उपाय को महत्वपूर्णता के साथ समझ सको। आज मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूं जिससे तुम्हारे प्यार में दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें दूर रख ही नहीं सकती। एक बार भगवान कृष्ण को उनके सर में दर्द होने लगा, बड़ी सारी दवाइयां की गई, ठीक ही नहीं हो रहा। सबने बड़ा प्रयत्न किया। नारद जी ने पूछा, प्रभु कोई तरीका तुम बताओ ना, तो तुम तो खुद ही भगवान हो, तुम्हें कौन ठीक कर सकता है? हाँ, त्वमेव ब्रह्मा विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं, तुम तो सब हो प्रभु, तुम्हें कौन ठीक कर सकता है? तुम तो अपने आप को स्वयं ठीक कर सकते हो, फिर भी पीड़ा ले रहे हो, बताओ ना कोई तरीका। भगवान ने कहा, देखो मुझे अगर ठीक करना चाहते हो, मेरा सरदर्द ठीक देखना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, मेरी कोई प्रियसी, मेरी कोई प्रियतमा, मुझे अतिशय चाहने वाली अपने ही पैरों के नीचे की मिट्टी दे दे मुझे मस्तक पर लगाने के लिए, तो मैं ठीक हो सकता। नारद जी ने बोले, बस इतनी सी बात है, चलो मैं प्रयास करता हूं। और ये तो आपके महल में आपकी रानियां हैं, कोई भी दे देंगी। जिसके पास भी नारद जी गए और निवेदन किया, सबने मना कर दिया, अरे तो भगवान है, प्रभु है, उनके साथ में ऐसा नहीं, पाप लगेगा मुझे तो। हाँ, रुक्मणी ने तो यहां तक कहा, पापो हम पाप कर्मा हम, बोले ये पाप तो मैं कर ही नहीं सकती महाशय, मैं स्वप्न में भी ये सोच नहीं सकती कि मेरे पैर उनके सर तक पहुंचे, मैं तो उनके चरणों की दासी हूं, मैं नहीं दे सकती। सब रो पड़ी, सब विह्वल हो गई, किसी ने नहीं दिया। नारद उदास होकर वापस आए, बोले प्रभु कैसे ठीक होंगे, कोई रेडी नहीं है। बोले सबको पूछा? बोले हाँ सबको पूछा। अरे बोले क्या राधा को भी पूछा है क्या? बोले नहीं प्रभु, वहां तक नहीं पहुंचा। बोले बस यही गलती है, वहां भी जाओ ना एक बार। बोले जब ये नहीं दे रही, वो तो आपको भगवान से भी ज्यादा बड़ा मानती है, वो कैसे देंगी? बोले तुम जा करके तो देखो। नारद जी गए, जैसे ही बात बताई, बोले आपके पैरों के नीचे की मिट्टी से उनका सरदर्द ठीक हो सकता है। इनको कहना तो देर लगी, वो फट से वो झुकी और अपने पैरों के नीचे की मिट्टी उठाया, बोले नारद जी लेके जाइए। नारद आश्चर्यचकित, क्या कर रही हो देवी, पाप लगेगा तुम्हें, तुम क्या कर रही हो, तुम उन्हें क्या मानती हो, तुम तो तुम्हारे लिए तुम भगवान है, ईश्वर है, सर्वस्व है, सब कुछ, और तुम ये काम कर रही हो उनके साथ। राधा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो सुनने लायक है। बोली नारद जी मुझे पाप लगता है तो लगने दो, मुझे नरक में सड़ना पड़े तो सड़ने दो, मुझे हर पाप मंजूर है, मुझे हर दर्द मंजूर है, बस मुझे नहीं मंजूर है तो मेरा मालिक, मेरा प्रियतम, मेरा सर्वस्व अगर दर्द में है तो मुझे ये तो मंजूर नहीं है। उसके थोड़ी देर की सरदर्द दूर करने के लिए मैं जीवन पर्यंत दर्द में रहने के लिए तैयार हूं, एकदम लेकर के जाइए। कहने का संबंध ये है, प्यार सर्वोच्च है। जब तुम ये कहते हो ना कि मैं तो
मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, और पता नहीं क्या 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 क्या, बहुत बड़ी बड़ी बात है। बस वहीं तुम फेल हो जाते हो। पास वो होता है जिसे अच्छा बुरा, खराब नर्क स्वर्ग के बजाय अपना प्यार दिखाई पड़े, वही जीत सकता है। आज वही पैरों के नीचे की मिट्टी की थाप आपको सिखा रहा हूं, वही आदर्श आपको देने की बात कर रहा हूं। आज उसी संदर्भ में आपको आगे बढ़ा रहा हूं। उन वेदों की महिमा की गाथा को आपके साथ साझा कर रहा हूं। सरलीकरण के साथ, बिल्कुल पूरी सरलता के साथ मैं कह रहा हूं कि जमीन में 3 बार ये प्रहार करने मात्र से आपका प्यार आपका हो जाएगा, आपका रिश्ता सुधर जाएगा। पति पत्नी के बीच के वो सारे के सारे संबंध फिर से मधुर हो जाएंगे और सब पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चाहिए क्या? विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निरंतरता चाहिए गुरु के हर वाक्य पर। आपको एक बात पता है, गुरु के हर शब्द पर, हर वाक्य पर विश्वास कितना चाहिए? बोलने की चीज नहीं है ये। विश्वास अंत में अनंत को जन्म देता है। विश्वास क्या करता है? मैं कह रहा हूं विश्वास अंत में अनंत को जन्म देता है। पत्थर जिसमें कुछ नहीं बचता, मिट्टी के सारे रसायन जब सूख जाते हैं तो वो पत्थर बनती है। मिट्टी के सारे रसायन सूख जाए तब वो पत्थर बनती है, और हम कहते हैं उसी पत्थर में भगवान है। ये विश्वास का अंत से अनंत की यात्रा है। विश्वास उसे कहते हैं, विश्वास उसे कहते हैं जब तुम्हें दिन को रात और रात को दिन कहा जाए और तुम बोलो मत, मान लो, उसे विश्वास कहते हैं। विश्वास विश्व में सबसे बड़ी चीज है। विश्वास से भगवान का जन्म होता है। विश्वास का दूसरा नाम संकोच है। विश्वास का दूसरा नाम, विश्वास का जन्म कहां से होता है? भय से होता है, और वहीं से भगवान का जन्म होता है। तभी तो उनकी आरती में, उनके जन्मोत्सव में यही तो गाते हैं, भयो प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय से प्रकट हुए, भय प्रगट कृपाला। उसी भय से विश्वास जन्म लेता है, यानी भगवान जन्म लेता है। विश्वास दूसरे रूप में भगवान ही है, ये मान लीजिए। तुम्हारे अंदर भगवान का जन्म हुआ तो समझो सारे राक्षस समाप्त। कोई रावण नहीं बचेगा तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं बचेगा, कोई भय नहीं बचेगा, कोई अभिजय नहीं बचेगी, सिर्फ विजय होगी और तुम हर जगह जीत जाओगे। तो आज जान लो कि कैसे प्रहार करना है जमीन पर, कैसे पैर पटकने से तुम्हारा प्यार मिल सकता है, तुम्हारा रिश्ता बच सकता है, तुम्हारा तलाक बच सकता है, तुम्हारा घर घरौंदा बिल्कुल खुशहाल हो सकता है। जान लीजिए पूरी की पूरी बात। उसके पहले आपके बीच का अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस हालत में आपके पास आई थी, मेरी तो ज़िंदगी ही रुक गई थी। तो आपके पास आने के बाद आपने जो जो मेरे को करने को बोला है गुरुजी, उससे मेरी नेगेटिविटी, डर, भ्रम, हेल्थ सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, और मेरी दिनचर्या और रात को सोना, वो भी सारा कुछ ठीक हो जा रहा है। गुरुजी, इन सारी चीज़ों के लिए तो मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आई थी वो तो मेरे को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन सारी चीज़ों की भी मेरे को जरूरत थी, ये तो मेरे को पता भी नहीं था। और आपकी कृपा से ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हो चुकी हैं। हमने ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है और मेरे चेहरे पे हंसी वापस आ गई है। इन सारी चीज़ों के लिए आपका मेरे तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम है आपको और धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें जरूर मिल जाए, ऐसी प्रबल इच्छा है हमारी। पर ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुम विश्वास करते ना, सब होता। ये तो मैं रोज ही कहता हूँ, फिर भी तुम सब बहुत मानते हो, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इतनी भीड़ में तुमने हमें चुना है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तुमने इस अकिंचन को इतना बड़ा मान लिया है, इस दास को इतना बड़ा बना दिया है। क्या क्या बोलते हो, भगवान हो, पता नहीं क्या हो, क्या ही हो, और मैं बहुत सामान्य हूँ। ये तो तुम हो कि सबको सब बना रहे हो। तुम ही तो नेता, अभिनेता, राजा, भगवान, ईश्वर सब तुम बनाते हो। तुम हो तो सब कुछ है। भक्त नहीं होगा तो भगवान कहाँ होगा? तुमने ही सब बनाया है, तुमने ही सब क्रिएट किया है।
तुम ही करता धरता हो। मानो तो, तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हर हाल में तुम्हें जिताने के लिए हर हाल में खड़ा हूं। बस तुम जीतने के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद तुम जीतोगे और सिर्फ तुम जीतोगे। चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि जमीन पर प्रहार करने से तुम्हारा घर बच सकता है, तुम्हारा परिवार बच सकता है, दिल बच सकता है, दिमाग बच सकता है और तुम स्वयं बच सकते हो। तुम्हारा रिश्ता बच सकता है, तुम्हारा प्यार बच सकता है और तुम जीवंत हो सकते हो। जान लो वो पूरा का पूरा विश्लेषण। मैं कह रहा हूं कि आपको करना क्या होगा, आपको 2 पर्चों में, एक पर्चे में अपना नाम के साथ अपनी पूरी बातें कि तुमसे क्या गलतियां हुई और क्या तुम गड़बड़ कर रहे हो, किस वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। दूसरे में उनका नाम और उनकी सारी की सारी बातें, और दोनों को हल्का शहद, बहुत थोड़ा सा शहद लगा करके, चिपका करके एक पॉलीथीन में सौंफ रखिए और उसके अंदर इसको बंद करके पॉकेट में रख लीजिए। ऊपर की ओर दिल के पास रखना है, जैसे भी आप रख पाए। पॉकेट है तो भी, नहीं है तो भी आप ऊपर दिल के पास रख लीजिए। मात्र इस प्रकार से रखे रहने से कुछ क्षण रखे रहने दीजिए, और बीच बीच में जब आपको याद आए तो स्त्रियां अपना बायां पैर और पुरुष अपना दाहिना पैर जमीन में 3-3 बार पटकते जाएं। ऐसा दिन में कई बार करिएगा। सुबह उठते ही रख लीजिएगा, तैयार होते ही, शाम तक शयन करने के पहले तक रखे रहिएगा। शयन करने के पहले इसको उठा करके कहीं सुनसान जगह में या कहीं आग में या कहीं ऐसी जगह डाल दें जहां ये नष्ट हो जाए। बस उसके बाद जीवन में कोई तकलीफ नहीं बचेगी। विश्वास मानिए, यकीन के साथ करिए, माता धरती के साथ साथ आसमान की वो सारी अद्भुत शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, जिससे विश्व में सब कुछ चल रहा है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ इस काम को करना, इसमें बड़ी शक्तियां हैं। बहुत यकीन रखने की कोशिश करना। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परेशान नहीं होना है, अपना खूब सारा ध्यान रखना है। प्रीवियस लाइफ बताना, निगेटिव होना मना है। जैसा मैं कह रहा हूं, अगर वैसा करोगे तो तुम जीत जाओगे, और अगर नहीं करोगे तब भी मैं जिताने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मानने का प्रयत्न करो जैसा मैं कह रहा हूं। मुझे पूरा ध्यान है तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।